Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will talk about Bach flower remedy which is Star of Bethlehem. So friend, क्या आपको मालूम है स्टार ऑफ बैथलेम क्या है? आज हम इसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार ऑफ बैथलेम एक ऐसी दवा है, एक ऐसी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिसको कभी बोलते ना कोई घटना घटी हो उनके साथ, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें वो फेस करे हो जो भूल नहीं पा रहे हो, जिसे कहते हैं शॉक्ड, किसी चीज़ का शॉक्ड लग जाना कोई, या फिर उन्होंने कोई चीज़ देखा है उसका शौक, एक ऐसी चीज़ देखी है जो कभी भुला नहीं सकते, या फिर उनके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी है और जिसकी वजह से क्या होता है, पहले हो चुकी हुई रहती है और उसका इफ़ेक्ट हमें आगे लाइफ में जब जब हम वो चीज़ सोचेंगे ना, तब तब वो कहीं ना कहीं हमें ट्रिगर करती है, कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करती है, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लो करती है, कहीं ना कहीं हम वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, नम पड़ जाते हैं। ओके, तो ये एक शॉक्ड मेडिसिन है। जिसको शॉक्ड लगा हो, किसी चीज़ का झटका लगा हो, किसी चीज़ से वो निराश हो गए हो, या फिर बोलते ना घटना कब का घट चुकी है लेकिन उसका इफ़ेक्ट उनको लॉन्ग टर्म में दिखने मिलता है, उनके लाइफ में देखने मिलता है। अगर वो भूल नहीं पाते ना तो उनको कहीं ना कहीं हर कोई भी बहाने से वो चीज़ याद आती रहेगी और वो चीज़ें उनको इफ़ेक्ट करती रहेगी, उनकी हेल्थ को, उनकी मेंटल हेल्थ को, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को। ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में स्टार ऑफ बैथलेन मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। सो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। सो फ्रेंड, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपके पास पहुंचती रहे। सो चलो स्टार्ट करते हैं बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में, जो है स्टार ऑफ बैथलेम। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे उसका जो प्लांट होता है, मतलब जो प्लांट है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं। सोचो, वो वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। स्टार ऑफ बैथलेम ट्री या प्लांट का जो फ्लावर होता है वाइट कलर का होता है। सो जो वाइट कलर का होता है ना, उसमें ऐसी सब ट्रेसेस होती है जैसे कि उसके अंदर प्योरिटी होती है, इनोसेंस होता है, ट्रूथफुलनेस होता है, होप होता है और फॉरगिवनेस होता है। ये सारी चीज़ें स्टार ऑफ बैथलेम की पर्सनालिटी होती है। जो पेशेंट होता है सेम यही चीज़ उस पेशेंट के अंदर भी हमें ये देखने मिलती है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। कोई शॉक लगा हो या शॉक की वजह से, या ऑन द स्पॉट शॉक लगा हो, या पहले हो चुका हो उनके लाइफ में बचपन में, या बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो अगर हम ऑन द स्पॉट ट्रीट नहीं करें तो वो क्रोनिक हो जाती है। तो इस टाइम पे भी स्टार ऑफ बैथलेम बहुत अच्छा वर्क करती है अगर आप देंगे तो। सो फ्रेंड, स्टार ऑफ बैथलेम एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी दवाई है जो कि अगर किसी इंसान को ओके कोई सीरियस न्यूज़ मिल गई, कोई ऐसी खबर मिल गई जो हमें यकीन नहीं हो रहा सुनकर, तो ऑब्वियसली दैट इज़ कॉल्ड शॉक, जिसको सुनकर हम एकदम हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती कि ये क्या हो गया है, अचानक से मैं क्या सुन ली हूँ। अगर कोई ऑफ हो गया या कोई ऐसी खबर जो हम नहीं चाहते थे कि हमें यकीन ही नहीं उस चीज़ पर, तो यहाँ पर भी स्टार ऑफ बैथलीन बहुत अच्छा वर्क करती है। और ये मेडिसिन हमें उन लोगों को ज़रूर देना चाहिए जो अपने पुराने क्या कहते हैं इंसिडेंट से, या अपने पुराने इंसिडेंट की वजह से अपने प्रेजेंट में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और वो पुरानी चीज़ों पर, पुरानी बातों पर, पुराने हादसों पर वो वही बात को लेकर बैठे हुए हैं। उस शॉक की वजह से क्या होता है ना, उनको एक घबराहट सी, एक डर सा, एक नमी सी उनकी आँखों में आ जाती है। ओके, एक सहमा हुआ आदमी वो बन जाता है। तो यहाँ पर भी स्टार ऑफ बैथलेम बहुत अच्छा काम करती है।
ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। सो फ्रेंड, हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और इजीली ये स्टार ऑफ बैटलिन समझेगी। सपोज़ हम कहीं जा रहे हैं हाईवे पर, ओके, ऐसे ही बाय रोड हम कहीं जा रहे हैं एंड फाइनली हमने देख लिया है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर, किसी के हाथ पैर कट चुके हैं, मतलब ऐसा वाला एक्सीडेंट। और उस टाइम पे हमारा रिएक्शन क्या रहता है, हम रिएक्ट ही नहीं कर पाते कि इस सिचुएशन को देख के हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए। हम पूरे ठंडे पड़ चुके रहते हैं, हमारे हाथ हिलने लगते हैं, मतलब ट्रेम्बलिंग होने लगते हैं, और हमारे जो हार्ट की पैल्पिटेशन, वो हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप स्टार ऑफ बैथलिन अगर देंगे तो उनकी जो घबराहट है, उनकी जो जैसे ऑन द स्पॉट जो उनको रिएक्शन हुआ था, वो सब चीज़ें के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर आप यही सिचुएशन को आप ट्रीट नहीं करेंगे ना, तो आगे जाके क्या होगा ना, वो क्रोनिक में होता रहेगा। और क्रोनिक में जब होता रहेगा तो क्या होता है, एक पे एक शॉक मिलता रहेगा और वो क्रोनिक फिर बन जाता है। तो वहाँ पर भी स्टार ऑफ बैथलिन अच्छा वर्क करती है। स्टार ऑफ बैथलिन क्या है, स्टार ऑफ बैथलिन इज़ वेरी गुड फॉर शॉक। कैसा भी शॉक होने दो, स्पेशली इमोशनल शॉक, या वही शॉक की वजह से इफ़ेक्ट ऑफ दैट शॉक, मतलब उसका परिणाम हमारे जिस्म पर क्या होता है। अगर हम शॉक्ड हो चुके हैं और हम उसको अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म में वो क्रोनिक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्टार ऑफ बैथलिन वर्क करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है ना, हम बहुत नाम हो जाते हैं, हम अपना वेट लॉस करने लगते हैं। हाँ, हमारा वेट कम होने लगता है, हमें हेडेक होने लगता है, और हमें ड्रीम्स आने लगते हैं। हम कैसे कहते हैं कि वो जो हमारा जो शॉक रहता है उसकी वजह से हमें नाइटमेयर्स आने लगती है, हमें ड्रीम्स आने लगते हैं, हमें नींद नहीं आती है, हम अपना वेट कम कर, मतलब अपने आप हमारा इतना टेंशन ले लिए रहते हैं कि हमारा वेट उसकी वजह से कम होने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो यहाँ पर भी स्टार ऑफ बैथलिन बहुत अच्छा वर्क करेगी अगर आप देंगे तो। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये मेडिसिन। फ्रेंड, हम स्टार ऑफ बैथलिन जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं या आपको बता रहे हैं, उसमें एक नॉर्मल चीज़ हमें सुनने आ रही है कि ये शॉक्ट की मेडिसिन है। तो ये शॉक्ट क्या है, ये झटका क्या चीज़ का है, ये झटका हम किसको कह रहे हैं। जो हमारा शॉक्ड है वहाँ पर हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, टोटली शट हो जाता है। ओके, जो हमारा कॉन्शियसनेस है माइंड का, इट इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। और जब वो सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बॉडी, या जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी, नम हो जाती है टोटली। आपको बोलना या फिर कहना सब बंद हो जाता है। इसीलिए ना पेशेंट कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता उस टाइम क्या बोलना चाहिए। मैं उस टाइम इतनी शॉक में थी कि मुझे बोला ही नहीं जा रहा था। ओके, तो यहाँ पर भी आप स्टार ऑफ बैथलिन देंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। सो फ्रेंड, ये जो स्टार ऑफ बैथलिन है, इसका पेशेंट कैसा रहेगा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये पेशेंट स्टार ऑफ बैथलिन ही है। आपको तो सामने से बताने नहीं आएगा कि मैं स्टार ऑफ बैथलिन हूँ, या फिर मुझे शॉक लगा। आपको ये हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। तो कैसे, जब वो कहने लगेंगे, उन्हें सफ़र होने लगेगा स्लीपलेसनेस, ओके, नींद नहीं आना, वो रो भी नहीं पा रहे होंगे, दे विल अनएबल टू वीप। उनके अंदर एक नमनेस रहेगी, उनको आपको वो चीज़ें दिखेगी, उनकी शरीर में भी नमनेस रहेगी, उनका दिमाग भी नम रहेगा, और उनको नींद भी नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सिम्टम्स एक पेशेंट का फिज़िकल दिख के आपको समझ में आएगा कि यस, ये स्टार ऑफ बैथलिन है। और जब आप हिस्ट्री निकालेंगे तो ऑब्वियसली उनको किसी चीज़ का शॉक लगा हो, या एक्यूट हो या क्रोनिक हो,
तो यहाँ पर भी आप स्टार ऑफ बैथलीन जब देंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। और इवन जब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ओके, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब आप स्टार ऑफ बैथलीन देंगे तो भी वो उस शॉक से उसको निकलने में हेल्प करेगी। आई होप आपको ये मेडिसिन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो फ्रेंड, अगर आपको ये मेडिसिन पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपके पास पहुंचती रहे। फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी बैच फ्लावर रिलेटेड मेडिसिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाए हैं, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।